नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1796 में वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, तो वह कौन वैज्ञानिक थे? पियरे लाप्लास जो थे, इन्होंने जो है संशोधित किया था। आपको याद रखना है कौन? पियरे लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्या है? कॉस्मॉस जो है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है। ये एसएससी CHSL 2023 में ही पूछा गया है। ब्रह्मांड की स्थिति अवस्था की संकल्पना के लिए किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड हायल। 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। यह प्रस्ताव करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल के युक्त एक और निहारिका से घिरा है। यह किसने कहा दोस्तों? ऑटो शिमिड ने बोला था। आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन सब आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं एसएससी एग्जाम के। हमारे सौरमंडल के बाहर ग्रह हैं जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सीप्लैनेट। क्या बोलते हैं? एक्सीप्लैनेट बोलते हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए ये मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। IC 1101 एक क्या है? एक आकाशगंगा हो जाएगी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है, काहे की व्याख्या करता है दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। आपको याद रखना है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर ने दिया था। आपको ये भी याद रखना है। ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारा मंडल को जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल के नाम से। विज्ञान का वह क्षेत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सबसे निकटतम। ये CHSL एग्जाम में पूछा गया है। CGL में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ये दोनों एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल भौतिकी के संदर्भ में शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी का रेंज जहां पानी की तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो, उसको क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ये SSC JEE सिविल 2020 के एग्जाम फर्स्ट में पूछा गया है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी नाम से जानते हैं, तो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी निवासी जो हैं वो बिग डियर के नाम से जानते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह परिवर्तित हो जाता है। किसमें दोस्तों? पल्सर तारा में परिवर्तित हो जाता है। गैस, धूल और अरबों तारे वाले विशाल संग्रह को कहा जाता है आकाशगंगा। कौन कौन से दोस्तों? गैस, धूल और अरबों तारे जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? आकाशगंगा बनाते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? हमारे निकटतम ज्ञात आकाशगंगा गैलेक्सी है। कौन सी है दोस्तों? कैनिस मेजर डिवार्स गैलेक्सी जो है ये है। आपको याद रखना है। खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। आपको याद रखना है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक एक चमकीले तारे को भी कहते हैं दोस्तों डार्क स्टार बोलते हैं। आपको याद रखना है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण को संदर्भित करता है दोस्तों धूल और हाइड्रोजन का एक बादल जो है निहारिका चरण को संदर्भित करता है। ओरायन तारामंडल
का सबसे चमकीला तारा है दोस्तों कौन सा है? रीगल हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा को। ओरायन तारामंडल को अन्य नाम से जाना जाता है हंटर के नाम से। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक बहुआयात में पाया जाता है हाइड्रोजन, आपको याद रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में जानते हैं दोस्तों। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच आता है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम हो जाएगा बुध, और उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी आती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये लिखा हुआ है किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच आता है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच बृहस्पति आता है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं सन मतलब सूर्य। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का अनुमानित व्यास कितना है पृथ्वी के व्यास का? तो 109 गुना जो है ये पृथ्वी से बड़ा है व्यास में, आपको याद रखना है सूर्य। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है, उसे कोरोना बोलते हैं। सूर्य ये जो होता है दोस्तों, इसके ऊपर ये जो लाल लाल दिखाई देता है इस तरफ चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं कोरोना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्या है दोस्तों? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा, ये पृथ्वी। तो ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो रही, और ये मून। तो ये क्या है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब इसमें यहाँ पर आ जाता है तब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य का प्रमुख घटक क्या है? हाइड्रोजन। सौर चक्र की औसत अवधि कितनी है दोस्तों? 11 वर्ष। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 31 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। जो सूर्य का चमकीला भाग होता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मरकरी, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। तो बुध ग्रह की कौन कौन सी क्वालिटी होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है दोस्तों? बुध सूर्य से पहला ग्रह जो है, सूर्य के बाद सबसे पहला, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो हमारे सौर मंडल का वह ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह हो जाएगा। CHSL में पूछा गया है, ये SSC JEE सिविल में पूछा गया है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह। लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम क्या है? शुक्र। शुक्र को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह हो जाएगा। सूर्य ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह 01 भी नहीं है। सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र हो जाएगा, क्योंकि पास में दोस्तों बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों वो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है सबसे ज़्यादा हीलियम के वो बादल पाए जाते हैं जो सबसे गर्म होते हैं, इसलिए इसको सबसे गर्म माना जाता है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रम दोस्तों छठा है। आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने बादल और पीले बादल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है शुक्र ग्रह पर ज़्यादा होने के कारण जो है सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यहाँ पर दोस्तों ये दिया हुआ है सफ़ेद बादल और पीले बादल। हम आपको भी बताए थे बादल होने के कारण यहाँ पर वो वैसे इसलिए जो है ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, यह गर्म ग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है दोस्तों? तो लगभग कितनी है दोस्तों? 4,50,00,000 वर्ष जो है पृथ्वी की अनुमानित आयु है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों?
पृथ्वी को सूर्य, वायु और वायुमंडलीय विकिरण से बचाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी के चक्कर का आकार दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब दोस्तों इस प्रकार से जो है ये चक्कर लगाती है, क्योंकि पूरा गोल चक्कर नहीं लगाती है। तो आपको याद रखना है जो है दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई के बीच की दूरी निरूपित करती है पृथ्वी और सूर्य। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उन्हें भौतिक परिघटना को कहा जाता है दोस्तों सुमेरु ज्योति कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपसोर एलिफियन नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक होती है। 4 जुलाई को दूर होती है। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की स्थिति को कहते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिति पर जो पृथ्वी अवृत करती है उसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकट है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी को कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा की अक्षीय त्रिज्या। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां क्रम में आती है। 5वीं सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।